नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच हाल में जो तनाव बढ़ा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका टाइटल है ईरान इजराइल तनाव, गाजा युद्ध और विचारधारा। तो ये कुछ वजह बताता है कि तनाव क्यों बढ़ा। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के रिश्ते काफी समय से तनावपूर्ण रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास है वो साफ इशारा कर रहा है कि ये जो हालिया तनाव है ये सीधे तौर पर गाजा युद्ध और हमास से जुड़ा है। ये कैसे हुआ? बिल्कुल। इस दस्तावेज के मुताबिक देखिए, जब इजराइल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान तेज किया ना, हाँ। तो ईरान ने ना सिर्फ इसका कड़ा विरोध किया, हाँ। बल्कि खुलकर हमास का समर्थन भी करने लगा। अच्छा। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल पर यह भी आरोप लगाए कि वो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ ज्यादती कर रहा है। तो ये दस्तावेज गाजा युद्ध को एक तरह की चिंगारी की तरह देखता है, जिसने पहले से जो तनाव था उसको और भड़का दिया। अच्छा, तो मतलब विरोध और ये आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे थे, फिर मामला और कैसे बढ़ा? दस्तावेज में हमलों का भी जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज आगे बताता है कि इसके बाद इजराइल ने एक हवाई हमला किया, और इस हमले में जैसा कि हमें जानकारी मिली है, ईरान के कुछ सैन्य अधिकारी थे और उनकी कुछ सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अच्छा। तो ये एक, आप कह सकती हैं, अहम मोड़ था, क्योंकि इसने तनाव को सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़ाया, मतलब सीधे टकराव की तरफ ले गया। और यहीं पर बात मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना, क्योंकि इसके जवाब में ईरान ने जो किया वो इस दस्तावेज के हिसाब से तो मतलब पहले कभी नहीं हुआ था। सही कहा आपने। दस्तावेज इस बात पर खास जोर देता है कि ईरान ने इसके जवाब में मिसाइलों और ड्रोनों से सीधे इजराइल पर हमला किया। सीधे? हाँ, सीधे। और ये बात है, जैसा कि दस्तावेज इशारा कर रहा है, क्योंकि पहली बार था कि ईरान ने किसी प्रॉक्सी या किसी और गुट के जरिए बल्कि सीधे तौर पर डायरेक्टली इजराइल पर इस तरह का हमला किया। ये ईरान की जो दशकों पुरानी रणनीति थी ना, उससे एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि शायद ईरान की तरफ से अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी रणनीति में एक बदलाव का संकेत भी था। ऐसा ये दस्तावेज मानता है। हाँ, ऐसा लगता है। और जाहिर है इजराइल ने भी उसका जवाब दिया होगा, चुप तो नहीं बैठा होगा। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज के मुताबिक इजराइल ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, हवाई रक्षा प्रणाली जी, उनका इस्तेमाल करके इन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, और दस्तावेज इस पर जोर देता है, कि इस पूरे संघर्ष की जड़ में क्या है। अच्छा। सिर्फ ये हमले या जवाबी हमले नहीं, बल्कि दोनों देशों की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी, और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनकी जो बिल्कुल अलग विपरीत नीतियां हैं। तो आप कह रही हैं कि दस्तावेज के अनुसार ये सिर्फ जमीन या सैन्य बढ़त की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। क्या दस्तावेज बताता है कि ये विचारधारा क्या है? मतलब थोड़ा और साफ हो सकता है? हाँ, दस्तावेज इससे साफ करता है। वो बताता है कि ईरान की जो नीति है, जो विचारधारा है, वो फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन पर टिकी है। ईरान खुद को फिलिस्तीनियों के हक की आवाज के तौर पर पेश करता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल है, जो अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है, और उसके लिए वो आक्रामक कदम उठाने से भी मतलब पीछे नहीं हटता। अच्छा। तो ये दस्तावेज इसी बुनियादी वैचारिक टकराव को और फिलिस्तीन पर अलग अलग नजरियों को इस तनाव का मुख्य कारण मानता है। और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं है ना? मुझे लगता है दस्तावेज वैश्विक चिंता का भी जिक्र करता है। बिल्कुल बिल्कुल। दस्तावेज के आखिरी हिस्से में इसी बात पर जोर है कि ये जो सीधा टकराव हुआ है ना, हाँ, इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। डर यह है कि कहीं ये चिंगारी एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए, मतलब जिसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इससे पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा बहुत बढ़ गया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को, जो इस दस्तावेज पर आधारित है, उसे समेटें तो ईरान इजराइल के बीच पुरानी दुश्मनी है, ठीक है। गाजा युद्ध ने उसे और हवा दी। फिर इजरायली हमले के जवाब में ईरान का पहला सीधा हमला हुआ, जो शायद उनकी रणनीति में बदलाव का संकेत है। सही। और इन सब के मूल में, जैसा कि दस्तावेज कह रहा है, विचारधारा और फिलिस्तीन का वो जटिल मुद्दा है जिसने अब वैश्विक चिंता पैदा कर दी है। एकदम सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, तो ये दस्तावेज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये सिर्फ दो देशों का आपसी झगड़ा नहीं है। हाँ, ये असल में विचारधाराओं का टकराव है, ये क्षेत्रीय प्रभुत्वों की लड़ाई है, और इसमें फिलिस्तीन का सवाल वो बिल्कुल केंद्र में है। इसी वजह से ये मामला इतना संवेदनशील और विस्फोटक बन गया है। इस दस्तावेज